हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे गुण के बारे में, एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका कि हमारे में होना बहुत ही जरूरी है। यदि ये गुण हमारे में है तो हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमारे में ये गुण नहीं है तो हमें छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या है ऐसी चीज जिसका हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जीवन के हर क्षेत्र में जो बहुत ही जरूरी है? निस्संदेह ये चीज है, ये गुण है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस के बिना तो सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में पेशेंस रख पाना बहुत ही मुश्किल है, पर कोई भी आसान काम पहले मुश्किल ही होता है। समय और परिस्थितियां लाइफ में कभी भी चेंज हो सकती हैं। जब तक समय अनुकूल चलता है, जिंदगी यथावत चलती रहती है, सभी कार्य आसानी से होते रहते हैं। पर जैसे ही परिस्थितियां चेंज होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तो इंसान के धैर्य की पहचान उससे की जा सकती है। तभी तो संत तुलसीदास जी कहते हैं, धीर धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखहिए चारी। अर्थात किसी के भी धैर्य की परीक्षा उसके आपकाल में ही होती है। इंसान की सही पहचान मानो तो बुरे दौर में ही होती है। जब उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो उसका एटीट्यूड क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, सफलता असफलता इसी पे डिपेंड करती है। अगर हमारे में धैर्य नहीं है तो हम छोटी छोटी मुसीबतों में भी दुखी हो जाएंगे, भटक जाएंगे। उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जिस इंसान के अंदर धैर्य की कमी होती है वो मुसीबतों आने पर जल्दी ही घबरा जाता है। एक अजीब सा भेद उसके मन में रहने लगता है और अजीबोगरीब ठाल आने लगते हैं। मन भटकता रहता है और सफलता लगभग अनिश्चित होती है। मतलब कि सफलता उसको मिलनी बहुत ही मुश्किल होती है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें सभी स्थितियों में संतोष प्रदान करता है, हमारे मन के भटकाव को रोकता है। जब धैर्य मन के साथ मिल जाता है तो मन का भटकना रुक जाता है, चीजें आसानी से समझ आने लग जाती हैं। धैर्य का संबंध अकेला मन से ही नहीं, बुद्धि और चेतना से भी होता है। धैर्यवान मनुष्य एक अलग ही शख्सियत रखता है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वह सभी धैर्य के गुण के कारण ही संभव हो पाए हैं। सभी महान पर्सनैलिटीज में धैर्य का गुण अवश्य होता है। एक बात बहुत ही अच्छी है कि धैर्य के गुण को विकसित किया जा सकता है। हम धैर्य को अपने आप में उत्पन्न कर सकते हैं। धैर्य के गुण को अपने आप में विकसित करने के लिए हमें कुछ बातों का, कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। धैर्य डेवलप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है अभ्यास, प्रैक्टिस। हमें अभ्यास करना होगा। अपने मन में ये सोचना होगा कि ये जो चिंताएं हैं, ये परेशानियां हैं, ये स्थायी नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज कुछ है तो कल वो नहीं होगा। हमें मुसीबतें आने पर घबराना नहीं है, मुसीबतों का डट कर मुकाबला करना है। हमें स्वर्ण की तरह बनना है, कांच की तरह नहीं। क्योंकि स्वर्ण को जितना ही अग्नि में तपाओ, जितनी ही उस पर चोट करो, वो उतना ही निखरता है, और कांच एक ही चोट में बिखर जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अननेसेसरी हम टेंशन मन में ना लगाएं, चिंता मन में ना लगाएं, सब्र रखें, क्योंकि सब्र का फल ही मीठा होता है। तभी संत कबीर जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात माली अगर 100 गड़ा भी सींचे तो वो भी फल ऋतु आने पर ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पानी देना ही छोड़ देता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। मेहनत करेंगे तो अवसर आएगा तो हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे और सफल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। अर्थात हमें अपने कर्म की तरफ ध्यान देना है, फल की चिंता ज्यादा नहीं करनी है। क्योंकि यदि हम फल की ही चिंता करते रहेंगे तो हमारा मन अधीर हो जाएगा, हमारा ध्यान भटकता रहेगा, फल पर ही रहेगा, हम मेहनत कर ही नहीं पाएंगे और सफलता मिलनी असंभव हो जाएगी। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर ध्यान देना है, उस पर हमने अपना 100% लगा देना है ताकि हम उसको बेस्ट से बेस्ट करें। पर जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमारा जिन पर कोई अधिकार ही नहीं चलता, हम उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहें, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मान लो पेपर हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, पर रिजल्ट है जो पेपरों का, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। व्यर्थ ही रिजल्ट के बारे में बार बार टेंशन लगाकर
दुखी होते रहें, सारे कामकाज छोड़कर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन हो तो ठीक है, पर हद से ज्यादा चिंता लगा लेना अच्छा नहीं। इसलिए हमें अननेसेसरी चिंताएं नहीं लगानी है। फ्यूचर के बारे में भी अननेसेसरी नहीं सोचना है, क्योंकि फ्यूचर की सोची हुई 10 बातों में से केवल एक ही बात सत्य हो पाती है, 9 शंकाएं तो होती ही नहीं है। इसलिए फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगानी है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी देख लिया जाएगा। बस इन्हीं चीजों को अपने मन में समझना है, अभ्यास करना है। धैर्य को विकसित करने का दूसरा पॉइंट है सटीक सोच। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पॉइंट को लेकर, किसी चीज को लेकर जल्द ही गुस्सा हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। हमें अपने मन में सोचना है कि जिस चीज को लेकर हम इतना जल्दी गुस्सा हो रही हैं, अपना आपा खो रही हैं, क्या वो चीज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या हमारे लाइफ के लिए उस चीज का इतना महत्व है? अगर वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। बस यही बात आपको सोचने की आवश्यकता है। पेशेंस बढ़ाने के लिए तीसरा पॉइंट आता है पॉजिटिव सोच। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, आशावादी रहना है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, और बावजूद हमारा 100% प्रयत्न करने के बाद भी हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते, फेल होते रहते हैं, असफल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे हौसला कम होने लगता है, उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसी परेशानियां जिंदगी में बहुत बार आएंगी जब हमारा 100% लगने के बाद भी हम काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आशावादी बनना है, पॉजिटिव सोच ही रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अपनी गलतियों और कमियों से सीख कर काम को दोबारा योजना बनाकर पूरे फोकस के साथ करना है। पेशेंस बढ़ाने के लिए, धैर्य बढ़ाने के लिए फोर्थ पॉइंट है तनाव से दूर रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। हमें ऐसे वातावरण में नहीं रहना है जहाँ पर कि बहुत टेंशन हो, जहाँ जो चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं उनसे हमने दूर रहना है। जो फ्रेंड्स, जो लोग हमें दुखी करते हैं, जिनकी संगति से हमें स्ट्रेस महसूस होता है, हमने उन सभी चीजों को अवॉइड करना है और तनाव से हमेशा दूर रखना। धैर्य बढ़ाने के लिए फिफ्थ पॉइंट है मेडिटेशन। हमें डेली कुछ समय ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने से हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। मेडिटेशन धैर्य को बढ़ाता है, मन और बुद्धि को शांत रखता है, हमें एक प्रकार की शांति देता है। इसलिए हमें 15 मिनट सुबह शाम ध्यान लगाना चाहिए। हमें कुछ समय रोजाना अपने आप के लिए अलग रखना है, जिसमें कि हम एकांत में रहकर अपने बारे में सोचें। ये सभी पॉइंट्स हमारे धैर्य को बढ़ाते हैं। इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से धैर्य का गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार धैर्य की प्रैक्टिस करके, इन गुणों की प्रैक्टिस करके, ऊपर दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनको रोजाना ध्यान में रखकर कोशिश करके अपने अंदर धैर्य के गुण को डेवलप कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये गुण आप में शीघ्र ही डेवलप हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।